दिस वीडियो फॉर क्लास 9 और आज हम अपने लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पीरियोडिक 1 का लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज अ जॉब, एक ऐसा जॉब जो जिसकी हमें अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी की कंडीशन को फाइंड करना है। सर्टेनिटी यानी उसकी निश्चितता कितनी, और अगर इसका हम मैथमेटिकल मेजरमेंट करें, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना का उसकी निश्चितता कितने कंडीशन पर वो पॉसिबल है, कितने पर इम्पॉसिबल है, इस चीज को फाइंड करना क्या कहलाएगा? प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, एक कॉइन को टॉस करने में समटाइम्स हेड आता है और समटाइम्स टेल आता है। तो कॉइन में सिर्फ दो ही कंडीशन है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स हेड अकर्स इन कमिंग इवेंट एंड हाउ मेनी टाइम्स टेल्स अकर। तो इसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे कि चांस ऑफ अकरिंग क्या है। यानी प्रोबेबिलिटी का मीन्स है मेजरमेंट, मैथमेटिकल मेजरमेंट ऑफ सर्टेनिटी या फिर चांस ऑफ occurring any fact. Now probability discussed on an experiment. What is experiment? Experiment is a job. experiment एक जॉब है जो कि यह कह लीजिए कि एक ऐसा कृत्य जिस पर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहें, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सपेरिमेंट कहेंगे। लाइक जो है टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना जो है एक्सपेरिमेंट में हो जाएगा टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस और 2 डाइस, 3 डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। तो इस तरह से, या फिर ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। तो ये सभी क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अब ट्रायल क्या होता है? ट्रायल हाउ मेनी टाइम्स एनी एक्सपेरिमेंट अकर्ड, कितनी बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसे क्या कहेंगे? हम ट्रायल कहेंगे। इवेंट लाइक कोई भी कंडीशन जिस पर हम जो है प्रोबेबिलिटी अकर करना चाहें। जैसे कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, और उसमें इवेंट क्या कहलाएगा? गेटिंग अ हेड। गेटिंग अ हेड, एक हेड को पाने की। तो इस तरह से हमारा इवेंट क्या हो गया? गेटिंग अ हेड या फिर गेटिंग अ टेल। टेल को पाना या हेड को पाना। एक्सपेरिमेंट क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, तो उसमें इवेंट क्या होंगे? गेटिंग अ हेड या गेटिंग अ टेल। अगर रोलिंग अ डाइस है, एक डाइस रोल किया गया है, एक्सपेरिमेंट है वो, तो हम इवेंट देखेंगे कि हाउ टू कम 1 on the upper face, to come 2 on the upper face, to come 3 on the upper face, or to come prime number on the upper face। इस तरह से हम जो है इवेंट को कंक्लूड करते हैं। Now we have discussed probability formula. How can we conclude probability? Probability, it is denoted by P for any event. किसी भी इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी को इस तरह से डिनोट करते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। मान लीजिए, वैसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन जो है क्या है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब ये आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स आर ड्रॉन फ्रॉम एनी इवेंट, किसी इवेंट से आउटकम को निकाला जाता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी जो हमें चाहिए वो आउटकम्स कितनी बार आया है वो हम यहाँ ऊपर रखेंगे, और एज ए डिनोमिनेटर हम टोटल आउटकम, कितने आउटकम उससे प्राप्त हो सकते हैं, उनको रखेंगे। मान लीजिए हमारा इवेंट इस समय क्या है? इवेंट है हमारा टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। अब आप देखिए जरा, एक कॉइन को टॉस करने में हमें कौन कौन से सैंपल्स मिलते हैं? या तो हेड मिलता है या फिर टेल। यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है?
दो हैं, हेड या टेल। अब यहां देखना है कि हम चाहते क्या हैं। अगर हमारा ये एक्सपेरिमेंट हो गया टॉसिंग अ कॉइन, इसमें जो सैंपल्स मिले वो हुए नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए हेड और टेल यानी दो। अब इवेंट क्या है हमारा, अगर हम कौन सा इवेंट चाहते हैं, मान लीजिए हमें चाहते हैं कि टू गेट हेड, हमें हेड चाहिए, तो हेड की कंडीशन क्या हो जाएगी यहां से, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू गेट हेड। हेड हमें अब देखिए प्रोबेबिलिटी इवेंट हमारा इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर, एक पॉइंट को टॉस करेंगे तो एक ही बार तो हेड आता है, 1 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2 हैं, हेड या टेल, तो 1 2 2 हो गया। इस तरह से एक बार कोई कॉइन टॉस किया जाएगा तो हमें हेड प्राप्त होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है। मान लीजिए इसी कॉइन को हम 2 टाइम्स टॉस करते हैं, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम्स। इस बार एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, टॉसिंग अ कॉइन 2 टाइम, एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे, देखिए हेड हेड, नहीं, और 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे, 2 कॉइन को टॉस करेंगे, देन पहला सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड पहला एलिमेंट, दूसरा हेड टेल, और फिर टेल हेड, और फिर टेल टेल। इस तरह से आपने देखा कि 2 कॉइन को टॉस करने पर जो सैंपल स्पेस आया उसमें आउटकम्स कितने हमारे, 4 है, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें फेवरेबल क्या चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए कि जो है ऑन द अपर फेस बोथ कॉइन हैव हेड, दोनों कॉइन पर हेड हो, तो हेड यहाँ पर दोनों फेस पर कब आया है, एक 1 टाइम आया है, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 1 होगा। इस तरह से हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टू गेट हेड ऑन बोथ, दोनों ही कॉइन के जो है फेस पर हमें क्या मिले, हेड मिले। तो ऐसी कंडीशन में केवल एक ही कंडीशन फॉलो करती है उसको, फेवरेबल हमारी 1 है और टोटल कितने हैं, 4 है। इस तरह से हो गया। मान लीजिए कहते हैं कि टू गेट प्रोबेबिलिटी, इवेंट इस बार है टू गेट हेड एंड टेल ऑन वन अनदर, या फिर एक पर हेड या फिर एक पर टेल मिले। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आप देखिए पहले में हेड है दूसरे में टेल, दूसरे में पहले में टेल है दूसरे में हेड, यानी हेड टेल का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हमें वही चाहिए था। ऐसे में क्या हो जाएगा 2/4, क्योंकि 2 फेवरेबल थे हमारे और टोटल कितना है 4। इस तरह से जो है हम 2 पॉइंट के लिए फॉलो। इन द ट्रायल ऑफ 100 टाइम्स टॉसिंग अ कॉइन, क्वेश्चन है कि एक कॉइन को 100 टाइम्स टॉस किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट क्या है इसमें, टॉसिंग अ कॉइन, और जो ट्रायल है वो कितने टाइम हुआ है, 100 टाइम्स हुआ है। इसमें कह रहा है नंबर ऑफ हेड्स कितनी टाइम्स आकर हुआ है, 75 टाइम्स, और टेल कितनी बार आया है, 25। तो अब कह रहा है कि अगर हम नेक्स्ट टाइम टॉस करेंगे उसी कॉइन को तो हमें प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है कि टू गेट हेड। ऐसे एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट में टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड को फाइंड करने की। तो प्रोबेबिलिटी कहती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल यानी हेड कितनी बार आया है, 75 बार आया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी बार ट्रायल किया गया था, 100 टाइम्स किया गया था, दैट मींस 100। यहां से अब ये क्या हो जाएगा, 75 3 जा यानी 25 3 जा 75, 25 4 जा यानी 3/4, यानी हर 4 बार की उछाल में उस सिक्के के अपर फेस पर क्या आएगा, हेड आएगा। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कहना है कि प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड क्या है, 3/4 है, हर 4 बार में 3 बार हेड फाइंड हुआ है इस एक्सपेरिमेंट में। लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी या उससे बराबर या फिर 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन पर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस इवेंट को हम क्या कहेंगे,
और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज लेस देन 1/2, हाफ से कम है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या कही जाएगी? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू हाफ, देन इसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन हाफ, देन इसे हम क्या कहेंगे? और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 1, देन इसे हम क्या नाम देंगे? तो 1 जब रहेगी तो हम इसे कहेंगे श्योर इवेंट। क्या कहेंगे? श्योर इवेंट कहेंगे, या फिर इसे सर्टेन कहेंगे, सर्टेन इवेंट होगा। और अगर 0 रहेगी तो इसे हम इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल। किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, दैट मीन्स वो इवेंट हो ही नहीं सकता, तो इवेंट क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा। एक बार लिमिट को याद रखिएगा, 0 से 1 के बीच में ही कैरी करेगी। अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इस लिमिट से बाहर है, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर हुआ देन डिनोमिनेटर, सो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर गलत आया है। जो हमने निकाला है वो चांस ऑफ अकरिंग क्या है? गलत है। अब देखिए, जब इक्वल्स टू 1/2 हो तो इसे हम कहते हैं इक्वली लाइकली। क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि वह घटना बराबर घट सकती है। जैसे हेड या टेल में एक पॉइंट को 1 टाइम टॉस किया तो हो सकता है कि हाफ टाइम्स में हेड आ जाए और हाफ टाइम्स में टेल भी आ सकता है। तो चांस ऑफ अकरिंग इसमें दोनों के क्या है? इक्वल है। इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली कहते हैं। और इसमें हर एक इवेंट की जो है प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होती है। अब जब 1/2 से लेस होती है तो इसे हम लेस लाइकली कहते हैं। क्या कहते हैं? लेस लाइकली। और जब 1/2 से मोर देन होती है और लेस देन 1 होती है तो हम क्या कहते हैं? इसे मोर लाइकली कहते हैं। ये नाम आपको याद रखने होंगे इवेंट के, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद फिर बताना होता है कि ये कैसा इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट है, लेस लाइकली इवेंट है, इक्वली लाइकली इवेंट है, मोर लाइकली है, या फिर श्योर इवेंट है। इस तरह से हम उनके जो है नाम पुट अप करेंगे वहां पर। सैंपल स्पेस, ये टॉपिक ये बताता है, सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स ऑफ एनी इवेंट। किसी भी इवेंट के आउटकम्स का कलेक्शन क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस कहलाएगा इसमें। और इसे हम डिनोट करेंगे इस तरह से। अब देखिए, हमारे पास एक इवेंट है क्या? फॉर टॉसिंग अ कॉइन। इस एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास जो भी आउटकम्स आएंगे, एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स को हम क्या कहेंगे? सैंपल स्पेस कहेंगे। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन, और टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने पर जो भी सैंपल स्पेस आएगा वो होगा हेड या फिर टेल। मान लीजिए अगर हम टू कॉइन को जो है टॉस करेंगे, तो फॉर टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन को टॉस करने पर जो भी सैंपल स्पेस बनेगा वो होगा हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल और टेल टेल। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कितने हमारे पास इवेंट आने वाले हैं? तो याद रखिए, आपके फेस कितने हैं इसमें। जो आपका कॉइन है उस पर फेस कितने हैं? 2 फेस होते हैं। तो आपको करना क्या है कि उस कॉइन के जितने फेस हैं उसी के ऊपर उतनी पावर लगा लेनी है। जैसे 2 की पावर कितनी हो गई? जो है कितना कॉइन है तो वो, ठीक है। अभी 1 कॉइन था तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 कॉइन है तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। तो आपने देखा कि 2 कॉइन होने पर फेस कहाँ है? ये कितने फेस थे एक कॉइन में? 2। कॉइन कितने हैं वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो पावर के रूप में यूज करके हम जो है इस तरह से निकालेंगे। तो आपको जो है नंबर ऑफ आउटकम्स अगर निकालने हैं तो नंबर ऑफ आउटकम कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n फॉर्मूले का यूज करेंगे फॉर अ कॉइन, एक कॉइन के लिए। अब यहाँ देखिए कॉइन कितने हैं? जो है एक कॉइन है तो हम यहाँ पर पुट 1 करेंगे, क्योंकि फेस कितने हैं? 2 है। तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आपको एक कॉइन के टॉस करने पर कितने इवेंट मिलेंगे, कितने जो है आउटकम्स मिलेंगे? तो हेड और टेल पता चल गया। तो हम आउटकम निकालने के लिए कॉइन की टॉसिंग में आउटकम निकालने के लिए 2 की पावर n का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे फॉर टॉसिंग 3 कॉइन, 3 कॉइन को टॉस करने पर। पहले से ही पता कर लें हमारे पास कितने जो है आउटकम्स आएंगे। कितने आउटकम्स आएंगे? तो 2 की पावर 3 यानी कितना हो जाएगा? 8।
दो फेस है, कॉइन 3 है, तो 2 की पावर 3 8 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या क्या होगा, हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल टेल, ये इसमें हाँ टेल हेड हेड, ये सैंपल स्पेस आपके पास बने। अब आप देखिए इनको काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपके पास 8 सैंपल स्पेस आ गए। तो आपको पता चल गया कि 3 कॉइन को टॉस करने पर टोटल आउटकम कितने होंगे 8, और वो काउंटेबल यहाँ पर है। फॉर रोलिंग अ डाइस, एक डाइस को रोल करने पर जो हमें सैंपल स्पेस मिलेगा वो होगा 6 की पावर n से फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें फेस कितने होते हैं 6 होते हैं, एक डाइस में 6 फेस होते हैं, और अब चूंकि 1 डाइस है तो 6 की पावर 1 रखेंगे, यहाँ से हो जाएगा ये 6, तो 6 पावर n पर इसे फाइंड किया जाएगा, यानी डाइस के लिए हम 6 पावर n का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5 6, अब उनके फेस पर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो ऐसे होते हैं। इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो 2 3 5 ये प्राइम नंबर हैं, ऑड 3 है, इवन 3 है। इस तरह से हम इन नंबर्स के बारे में जो है इनकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि चांस ऑफ अकरिंग इनके क्या है। अब एक डाइस को रोल करने पर ये हुआ, इसी तरह से हम फॉर रोलिंग 2 डाइस, अगर 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे, 2 डाइस को रोल करने पर आउटकम्स की संख्या हो जाएगी 6 की पावर 2 से। फेस कितने हैं 6, और उसकी नंबर ऑफ डाइस कितने हैं 2 हैं, तो कितना हो जाएगा 36, यानी हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगा वो किसने का होगा 36 एलिमेंट्स का होगा। 36 एलिमेंट्स में पहले 1 1 हो सकता है दोनों के अपर फेस पर 1 1 आए, हो सकता है 1, 2 है, पहले में 1 दूसरे में 2 है, हो सकता है 1, 3 है, इसी तरह से हो सकता है 1, 6 भी। फिर सेम प्रोसेस 2, 1 2, 2, 2, 3, इस तरह से 2, 6। तो एटलीस्ट जब इस तरह से आएंगे तो यहाँ पर 6, 1 6, 2 6, 3 अप टू 6, 6, इस तरह से 6 रो और 6 कॉलम बन जाएंगे, और आपके पास जो है 36 एलिमेंट, 6 × 6 36 एलिमेंट भी मौजूद हो जाएंगे। तो आपके पास रोलिंग 2 डाइस के लिए क्या हो जाएगा 36 एलिमेंट होंगे। इस तरह से अब इनमें जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइंड किया जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट ऑन द अपर सरफेस ऑफ बोथ डाइस इक्वल नंबर्स, दोनों ही डाइस के रोल करने पर उनके अपर फेस पर इक्वल नंबर फाइंड हो, तो 1 1 2 2, अब इनको काउंट कर लेंगे कितने होंगे, टोटल 6 होंगे। इसी तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6 अपॉन टोटल कितने हैं 36 हैं, तो 1/6 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे।